सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फन एमडी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम। ठीक है, असम यूपी टेट में ये जो एसएसटी सब्जेक्ट है उस एसएसटी का जो सिलेबस है उनमें से एक हम लोग का टॉपिक है नेशनल इनकम। उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं नेशनल इनकम क्या है। मीनिंग, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड एज अ मिरर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। एक देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस इकोनॉमिक कंडीशन का क्या है, मिरर है। ठीक है, आईना है क्या, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम is the basic indicator through which one can get the good knowledge about the actual economic condition of a country. एक देश का जो एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन है, एक देश का इकोनॉमी कैसा चल रहा है, उसको हम लोग मालूम लगा सकते हैं एक देश का नेशनल इनकम से। ठीक है, if a country national income is increasing gradually, it indicates the bright economic environment of the country. अगर एक देश का नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे हम पता लगा सकता है कि एक देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ब्राइट है, अच्छा है ऑफ द कंट्री, और एनलाइट राइजिंग ट्रेंड टू स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि देश का जो लोगों का जो लिविंग कंडीशंस है वो क्या हो रहा है, स्टैंडर्डाइज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, कब, जब एक देश का नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। On the other hand, if the growth of the trend of national income is negative, और अगर देश का नेशनल इनकम नेगेटिव है, उससे हम ये मालूम लगा सकते हैं कि ये जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एज अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोगों को नेशनल इनकम को स्टडी करना हम लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट है। क्या है, द टर्म नेशनल इनकम इज यूज्ड टू मीन द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स and services in a country, it produced in a country during a specific period of time for a year. तो नेशनल इनकम क्या है, मीन्स द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स। जो गुड्स देश में प्रोड्यूस हो रहा है और जो गुड सर्विस देश से दिया जाता है। ठीक है, जो सर्विस जो देश प्रोड्यूस कर रहा है इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, उसी का मॉनिटरी वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में क्या करते हैं, शो करते हैं। तो नेशनल इनकम मींस द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ ईयर, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस ईयर को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक देश का जो एक कंट्री का जो गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो सर्विस रेंडर कर रहा है, उसी सर्विस और गुड्स का जो मनी वैल्यू है उसी को हम लोग एक ईयर का एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग का देश का नेशन का इनकम इतना है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरियस गुड्स प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक देश डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि गुड्स लाइक राइस, क्लॉथ्स, मशीनरी एक्सेट्रा, सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर्स एक्सेट्रा, सर्विसेज ऑफ लॉयर, दैट ईयर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्हीं को हम लोग मनी में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। सर्विस को और गुड्स को जब हम एक देश प्रोड्यूस करता है इन ए फाइनेंशियल पीरियड, उसी को हम लोग जब मनी में एक्सप्रेस करते हैं, उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक देश का नेशनल इनकम कितना है। In fact, the national income is actually a comprehensive measurement, various sort of economic activity of country. ठीक है, nation's income as a flow and not a stock. National income is a flow, not a stock. ठीक है, जो स्टॉक है, जो नेशन का जो इनकम है, एट अ फ्लो होना चाहिए, स्टॉक नहीं। The National Income Committee said the national income estimate measures the value of commodity and services turned out during a given period. A given period में accounted without duplication. Such it is very important for every economy to estimate the value of national income in a very proper and efficient way. तो प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है उसी को प्रॉब्लमेटिक क्या है, क्योंकि डॉक्टर का सर्विस को हम लोग कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, टीचर का सर्विस को हम लोग कैसे, गुड्स को तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, इतना के लिए राइट प्रोड्यूस हो रहा है, कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो सर्विस को एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर एस्टिमेशन, प्रॉपर वे इस्तेमाल करना चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के लिए। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन प्री इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले कैसे किया जाता था,
In India, the process of estimation of national income started since the pre-independence period. Dadabhai Nordze was the first person. Nordze was the first person who is estimated the Indian national income in 1868. तो ये इम्पोर्टेंट है, किसने प्री इंडिपेंडेंस एक देश का नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया, ठीक. Then onwards, the various economists like William Digby in 1899, Finlay, Shiras, Shah, and Kambate, BKR Bhirao, okay, and R.C. Desai has estimated the national income of India in the various period as shown in the bracket, ठीक है. तो उसमें डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया. It is about note that the economists include only the volume of output of an agriculture sector and added with a certain percentage of income of non-agricultural sector estimated the value of national income of the country. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोड्यूस होता है और कुछ परसेंटेज जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से उनसे जो प्रोड्यूस हो रहा है उनको मॉनिटरी टर्म में हम लोग वैल्यू करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे. Among them, V. Rao used to combination of census of input method and census income method estimated national income. तो वो कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते थे. बट the estimated of most of the estimated famous economists were the result of the individual efforts of such suffers a serious limitation. तो उनका जो estimation था उनका limitations भी था क्योंकि उनमें सर्विसेज इंक्लूड करना बहुत सर्विसेज का कैलकुलेशन नहीं होता था नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, ठीक है. सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता था नेशनल इनकम कैलकुलेशन में. Estimation of national income in the post independence period में कैसा होता था? After the independence, the government of India has constituted a committee in 1959 estimate the national income in a scientific way में किया जाए. कब? 1940 में कमेटी क्रिएट किया गया है. The committee was constituted with the famous economists like Professor P.C. Mahalanobis and Professor G.R. Godgil and Professor V.K.R. Bhirao, ठीक है. तो उनको इंक्लूड किया गया है इकोनॉमिस्ट कमिटी में, जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन कमिटी में उनको इंक्लूड किया गया है. The committee submitted their first report in 1951 and the final report in 1954. From the time what the estimate of national income has taken place in a systematic process due which we are able to get the proper idea of the trend of national income and relative information from the various sector of the country. तो उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि देश का इकोनॉमी का कंडीशन, देश का नेशनल इनकम कैसा है, ठीक है. तो अभी बात करेंगे हम लोग जो नेशनल इनकम का, जो इतना डीपली हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना डीप नहीं आने वाला है, ठीक है. क्योंकि ये सब पूरा प्योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं 11-12 में और हायर स्टडी में. जो मेथड्स है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में उसको हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे. क्या है प्रोडक्ट मेथड? 3 बेसिक मेथड्स है, उनके अंदर है कुछ. According to this method, the national income of the country is measured at a phase of production in a circular flow. Under this method, the two approaches. क्या approach है? Final product approach and value-added product approach. According to this method, the national income of the country is estimated by finding out the market value of final goods. जो फाइनल गुड्स एक देश ने प्रोड्यूस किया है एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में, उन गुड्स का मार्केट वैल्यू हम लोग निकालते हैं इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो 1 ईयर सिंबॉलिकल, जनरली 1 ईयर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू, हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम हम लोग बोल सकते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट कॉस्ट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है. नेक्स्ट जो अप्रोच है उसको हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट है वैल्यू एडेड अप्रोच. इसमें हम लोग देखिए ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में कौन सा फॉर्मूला यूज होता था. तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग इससे माइनस करते हैं, उससे हम लोग का निकल जाता है क्या? नेशनल इनकम अंडर फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, नेशनल इनकम अंडर फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है. नेक्स्ट
एनएनपी के फुल फॉर्म नेशनल प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड सर्विस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, द सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट producing unit of a country in their producing process is taken into account instead of taking the market value। उसमें market value को हम लोग estimate नहीं करते हैं। क्या estimate कर different producing unit of a country in their production process, different unit को हम लोग में measure करते हैं in a defined process में, ठीक है। तो उससे जो हम लोग सिंबॉलिकली उसको हम लोग इंपॉर्टेंट है कैसे करते हैं, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट उसको डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। नेक्स्ट इनकम मेथड्स। इनकम मेथड्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वेरियस लेवल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड अप टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो जो एक देश का जो रेसिडेंट है वो मेहनत करता है, इनकम रिसीव करता है, उस मेहनत को उस इनकम से हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्या? नेशनल इनकम। सिंबॉलिकली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और द नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते थे? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है ये फॉर्मूला हम लोग का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड्स में क्या होता है? दैट इज मेथड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री मेजर्स द एग्रीगेट्स ऑफ द ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी। हम लोग क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं, एक साथ मिलाते हैं ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर देश का ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। इन शॉर्ट द मेथड एक्चुअली मेजर्स इन डिस्पोजल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंबॉलिकली जीडीपी जो हम बोलते हैं। एनएनपी ऑफ द मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। It is noted above here that none of the above method is estimate national income is a perfect for estimating national income in efficient way। तो इनमें से जो भी मेथड्स है ये हम लोग का परफेक्ट मेथड्स नहीं है नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। किसी का लूप होल्स है, लिमिटेशंस है सभी मेथड्स में। All of the above have their own limitations and the proper recognition of the above noted three methods are very essential for purpose of estimating national income। तो इसीलिए अच्छा मेथड्स को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा मेथड से हम लोग इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो हम लोग करेक्ट नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट जीडीपी है जो नेशनल इनकम हम लोग अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम। डिफिकल्टीज क्या इकोनॉमिस्ट को फेस करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हिच इंक्लूड द नेशनल इनकम एस्टिमेट वेरी डिफिकल्ट। कौन सा गुड्स नेशनल इनकम को इनकम में कैलकुलेशन करने में यूज किया जाए, कौन सा सर्विसेज इंक्लूड किया जाए नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, उसको आइडेंटिफाई करना वेरी डिफिकल्ट है। इट्स सिलेक्शन ऑफ डिफाइंड एस्टिमेटेड मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम आल्सो क्रिएट्स अनदर सीरियस प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट मेथड्स, कौन सा मेथड अच्छे से यूज किया जाए, मेथड सिलेक्शन भी डिफिकल्ट है। अभी मैंने बताया है कोई भी मेथड्स विदाउट लिमिटेशन नहीं है, तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट को अच्छी तरह सोच के करेक्ट मेथड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टिल अनदर डिफिकल्टी अराइजेस एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ stage of economic activity at which the national income is calculated। the stage of economic activity, एक देश का कौन सा स्टेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड किया जाए, ठीक है, डिफिकल्ट होता है। the estimation of national income in countries a serious problem arises especially in giving different of nations, because different nations में different होता है। method is include because the national income analyzes the term nation goes beyond the political boundary of the country, ठीक है। next national income estimates there is very possibility of problem during a double counting। double counting means double income, ठीक है। hence only a value of final goods and services should be included in national income। तो एक ही वैल्यू हम लोग डबल काउंटिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग का डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। डबल काउंटिंग हम लोग एक बार एक गुड्स को इंक्लूड करके दूसरा बार अगर हम उसको इंक्लूड कर रहा है तो यह है डबल काउंटिंग, ठीक है। अगेन देयर इज अनदर प्रॉब्लम नेशनल इनकम एस्टिमेट एसोसिएशन ऑफ वैल्यू इलीगल इनकम। जो इलीगल इनकम है अगर हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं और चांसेस है इलीगल इनकम को इंक्लूड करने दे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी दे डू नॉट इंक्लूड द नेशनल इनकम इन अकाउंटिंग, ठीक है। द नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, नॉन मोनेटाइज जो सेक्टर नॉन मोनेटाइज है उसको भी हम लोग क्रिएट अनदर प्रॉब्लम एस्टिमेशन, ठीक है, वो भी हम लोग क्रिएट प्रॉब्लम करता है जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर है, जो एनजीओ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट
In calculating national income, the depreciation costs are deducted from GNP, gross national product. It's very difficult to determine the exact value of depreciation cost. जो जब depreciation है उस depreciation को calculation करना is a difficult task. Depreciation means जो assets है, capital assets है, उसको कैसा value decrease हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो ठीक है, तो उसको डिप्रेशन को कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है. In the developing countries like India, it's very difficult to get available statistical data for proper estimating of national income. जो statistical data है उसको available है, उस मिलना बहुत difficult होता है national income calculation करने के लिए. In calculation of national income, it's the most important problem arising in the connection and transfer of payment from one country to another country, because it's not decided whether some income like pension, unemployment allowances, interest on loan should be included in the national income or should not be. तो ये जो expenses है गवर्नमेंट का वो include होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये complexity है national income calculation करने के लिए. Next, another important problem in national income estimation रहता है change in the price level. जो price level changes होता है inflation सा, तो उसको problematic रहता है, उसको हम लोग estimate करना एक difficult है national income calculation करने के लिए. ठीक, तो ये था हम लोग का जो नेशनल इनकम और ये था हम लोग का पूरा टॉपिक. जो टॉपिक है प्लानिंग एंड बजट चैप्टर नंबर 6. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू लेके आने वाला हूँ. ठीक है, वीडियो में बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच गाइस.